उन्नाव केस की सुनवाई हुई आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर, भाजपा के पूर्व विधायक, बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर, जिसको उम्र कैद की सजा हुई है, जिसको जमानत दे दी गई थी, उसको आज एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। एक बार फिर से तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा दी गई जमानत को स्टे कर दिया है, रोक दिया है। लेकिन पीड़िता क्या कह रही है और जजों ने आज क्या कहा, तकरीबन 40 मिनट तक इस मामले में भी, देखिए जरा गौर करिए इस बात पर। इतना बड़ा मामला था जिस मामले को लेकर के पूरे देश में एक तरीके से हंगामा था, बवाल था, और कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में उनके समर्थक, भाजपा के नेता वो सड़क पर आ गए थे। ऐसे केस के अंदर जो इतना बड़ा एक फैसला है जिसको नजीर बनाया जाना चाहिए था, इस केस में भी 40 मिनट तक दोनों पक्षों की बात सुनी गई और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मामले के अंदर स्टे लगा दिया, जमानत का जो फैसला दिया गया था उस पर। 3 जजों की बेंच थी। जस्टिस सूर्यकांत यानी चीफ जस्टिस खुद, जो अभी मौजूदा वक्त में सीजीआई हैं, वो इसमें सुनवाई कर रहे थे, और जस्टिस जेके महेश्वरी और उसके साथ में तीसरे जज थे इसमें जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच। 3 जजों की बेंच थी। बेंच ने दोनों पक्षों को करीब 40 मिनट तक दोनों पक्षों की दलील सुनी। सीजीआई ने कहा कि हाईकोर्ट के जिन जजों ने सजा को सस्पेंड किया है वो बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। यहां पर एक तरीके से चीफ जस्टिस ने उन जजों को बचाने का काम किया। उन जजों के बचाव में जो है वो टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन्होंने जमानत का फैसला दिया था वो बेहतरीन जज हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से चर्चा जरूरी है, विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी भी दोषी को या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। तो यह कहते हुए सीजीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत के फैसले पर रोक लगा दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के माहौल बन रहा था, वो लोग अब क्या करेंगे? क्या वो लोग अभी भी सुप्रीम कोर्ट को गाली देंगे? जो लोग कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में आ गए थे और जो कह रहे थे कि फेथ इन जुडिशरी, जरा ये अपनी स्क्रीन पर ये पोस्टर देखिए, ये भाजपा की नेता बताई जाती हैं और यहां पर या भाजपा की समर्थक आप इनको कह लीजिए, ये आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर, डू नॉट पॉलिटिसाइज रेप, और इनके हाथ में एक और पोस्टर भी है, हैव फेथ इन जुडिशरी। तो जुडिशरी में फेथ रखिए। ये जो है वो पोस्टर लेकर के पहुंची हैं। तो जरा इनसे पूछा जाए, इन मेम साहब से, कि अब भी इनका फेथ है, अब भी ये कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में है। आज महमूद पराचा जो कि पीड़िता के वकील थे, उन्होंने कोर्ट से बाहर निकल करके क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए। मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी, वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस
कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। महमूद प्राचा कह रहे हैं कि यहां पीड़िता की जीत हुई है, यह कहना देश को और देश के लोगों को और उन तमाम बच्चियों को धोखा देने जैसा होगा। ये उस पीड़िता की जीत नहीं है। उस पीड़िता को इतना संघर्ष करना पड़ा, उस पीड़िता के पिता को मार दिया गया, मौसी को मार दिया गया, चाची को मार दिया गया, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, और उसके बाद में यह कहा जाए कि उस पीड़िता की जीत हुई है, यह सरासर नाइंसाफी होगी। उस पीड़िता की जीत नहीं है, ये महमूद प्राचा कह रहे थे। लेकिन वो पीड़िता क्या कह रही है? फूट फूट करके रोने लगी। जैसे ही पीड़िता ने फैसले को सुना, वो फूट फूट करके रोने लगी, और उसके बाद में पीड़िता ने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी, उसे फांसी की सजा दिलवाऊंगी, तब जाकर के हमारे परिवार को इंसाफ मिलेगा। वो कह रही कि अभी कोई जीत नहीं हुई है। खुश हूं इस बात से कि हां, कम से कम इस मामले के अंदर वो बाहर नहीं आ सकेगा। हालांकि बाहर तो कुलदीप सिंह सेंगर अब भी नहीं आ सकता था, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर पर उसके पिता की हत्या करने का आरोप पहले से लगा था, जिस मामले में वो 10 साल की सजा काट रहा है। आप सोचिए कि कुलदीप सिंह सेंगर के जो बचाव करने वाले लोग हैं, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर उनमें जरा सी भी लाज शर्म हो तो उनको डूब मरना चाहिए कि ऐसे आदमी का आप बचाव कर। जिस आदमी को अदालत से दोषी साबित किया गया, उसके पक्ष में आप खड़े हो रहे हैं। किसी पर आरोप की बात नहीं है, दोषी साबित हुआ जो आदमी, एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी, और फिर भी उसका पक्ष लिया जा रहा है, फिर भी उसके समर्थन में लोग उतर रहे हैं। यहां पर पीड़िता कह रही है कि जिस दिन उसकी फांसी होगी, जिस दिन उसको फांसी होगी, तब जाकर के मेरे परिवार को इंसाफ मिलेगा। यह पीड़िता की तरफ से कहा गया। कोर्ट के अंदर 2 बड़ी दलीलें रखी गई। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले में एक गंभीर कानूनी सवाल है जिस पर विचार जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया वो देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पोक्सो कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए? अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के उनका जो पक्ष था, कुलदीप सिंह सेंगर के जो वकील थे, वो इसी बेस पर गए थे कोर्ट के अंदर, और इसी बेस पर उन्होंने जमानत मांगी थी। उन्होंने कहा था कुलदीप सिंह सेंगर पर तब जब ये आरोप लगे थे, वो एक एमएलए थे, एक जनप्रतिनिधि थे, लेकिन आज वो एमएलए नहीं है, आज वो जनप्रतिनिधि नहीं है, इसलिए उनको जनप्रतिनिधि के तौर पर नहीं गिना जाए। दरअसल इस मामले में हुआ यह था कि कुलदीप सिंह सेंगर को जो सजा हुई थी वो एमपी एमएलए कोर्ट के तहत हुई थी, यानी जो जनप्रतिनिधि मानते हुए उनको जो है वो तब सजा दी गई थी, और लिहाजा उनको ज्यादा सजा मिली थी। क्योंकि एक आम आदमी अगर कोई क्राइम करता है तो यह माना जाता है कि शायद उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं रही होगी, या शायद उसने किसी आवेश में आकर के कर दिया होगा। लेकिन कोई एक जनप्रतिनिधि अगर कोई इस प्रकार का काम करता है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा आदमी जिस पर लोग विश्वास करते हैं, जिसको लोग चुन करके बनाते हैं, और अगर आप ही ऐसा काम करोगे तो जाहिर सी बात है आपको तो ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। आपका काम बचाने का है, आप मारने का काम करोगे तो आपको तो ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। यही चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये दोनों चीजें खटक रही है, ये ठीक नहीं लग रही है। जस्टिस जेके महेश्वरी ने सवाल उठाया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ तौर पर कहा भी है या नहीं कि आरोपी धारा 376(2)(1) के तहत दोषी है या नहीं। इस पर वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा कि किसी कानून में दूसरे कानून से परिभाषा उधार लेकर के लागू नहीं की जा सकती। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए।
दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। वहीं पीड़िता की मां ने कहा कि मैं इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया। मेरे परिवार को सुरक्षा चाहिए, हमारे वकीलों को सुरक्षा चाहिए। मैं सरकार से गुजारिश करती हूं कि हम सबको सुरक्षित रखें। मैं हमेशा कहती हूं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। हाई कोर्ट के दोनों जजों ने हमारे साथ में अन्याय किया था। हाई कोर्ट से मेरा भरोसा टूट गया था, अब मुझे थोड़ी राहत मिली है। तो ये बातें जो है वो आज निकल करके सामने आई। पीड़ित जो है वो कह रही हैं कि हम फांसी ही चाहते हैं कि इनको फांसी हो, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि कुलदीप सिंह सेंगर बाहर नहीं आएगा। और ये बहुत बड़ी राहत है उस परिवार के लिए, उस पीड़िता के लिए, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया था कि वो बाहर आ सकता है, 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा, हर सोमवार को जाकर के थाने के अंदर एक तरीके से अर्जी देनी होगी, 15,000 रुपए के मुचलके पर छोड़ दिया जाएगा। ये सारी बातें कही गई थी, लेकिन तब भी ये सवाल उठ रहे थे कि भैया वो आदमी इतना पावरफुल है, वो 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। वो आदमी इतना पावरफुल है कि वो बाहर आने के बाद में उसका पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और वो पूरा सिस्टम एक्टिव होने के बाद में उसी तरीके से काम करेगा जैसे वो 2017 में, 2019 में कर रहा था। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन आप सोचिए कि इतनी राहत पाने के लिए भी कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा, उस पीड़िता को धरना देना पड़ा। पिछले एक हफ्ते से 23 तारीख को फैसला आया था, 23 तारीख से आज 29 तारीख का दिन है। एक हफ्ते से लगातार वो पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है। वो कह रही थी कि मेरे पति की नौकरी छुड़वा दी गई क्योंकि वो एक रेप विक्टिम का हस्बैंड है, इस बेस पर जो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। बहुत सारी बातें। पीड़िता राहुल गांधी से मिलने के लिए गई, उन्होंने कहा कि हमें नौकरी चाहिए। वहाँ पर राहुल गांधी के वहाँ पर जाकर के कहा कि हमें कहीं नौकरी का बंदोबस्त कीजिए, हमारे पास में भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। हमारे पति को जो है वो नौकरी से निकाल दिया है, पिता पहले ही नहीं है, माँ बुजुर्ग है, मेरे पास में छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे काम करूं? और घर जो है उसका ठिकाना नहीं है, मकान मालिक घर से निकाल देगा। बहुत सारी बातें जो कही गई, लेकिन अब जाकर के कहीं उसको थोड़ा सा राहत जरूर आप कह सकते हैं कि मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी अनजान केस में क्या होगा। एक इतने हाई प्रोफाइल केस में भी इतना संघर्ष करना पड़ता है, इतना संघर्ष किया है। तो आप सोचिए कि अगर कोई ऐसा केस हो जो दूर दराज के क्षेत्र में हो, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं हो, जिसकी कोई मीडिया बात करने वाला नहीं हो, उसका क्या होगा। ये चीज डराती है। बतौर नागरिक ये चीजें मुझे डराती है। मैं डरता हूं ऐसी चीजों से, और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये डर महसूस होता होगा। और ये डर निकालने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, कानून व्यवस्था का है, नेताओं का है, पार्टियों का है। जो बड़े लोग हैं उनका ये काम है, वो बताएं कि नहीं, हम विक्टिम के साथ खड़े होंगे, हम ताकतवर के साथ में खड़े नहीं होंगे, हम पीड़ित के साथ में खड़े होंगे। ताकतवर भले ही किसी पार्टी का हो, भले ही कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन डर इस बात को देख करके लगता है कि एक इतने हाई प्रोफाइल केस में भी इतना लंबा संघर्ष चला। अगर कहीं दूर दराज के क्षेत्र में कुछ हुआ होता तो सोचिए आज उसकी बात कौन कर रहा होता। और वो कोई आदमी, और ऐसे बहुत सारे आदमी हैं, ऐसे बहुत सारे केस हैं, ऐसे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल पर लिखते हैं कि भैया फला जगह पर हमारे साथ में, हमारी बहन के साथ में, पत्नी के साथ में, माँ के साथ में इस तरीके से गलत हरकत हुई है, ऐसे गलत हरकत हुई है, आप इस केस में जरा बात करिए, उठाइए बात। कई बार ऐसे केस में जो है हम लोग इसलिए बात नहीं कर पाते क्योंकि कहीं लोकल मीडिया कवरेज भी नहीं होती है, और ऐसे में हमारे लिए मुश्किल ये हो जाता है कि सीधे उनकी बात पर यकीन करें, वो भी मुश्किल काम है। क्योंकि कई बार लोग जो है वो गलत इंफॉर्मेशन दे करके भी कुछ गलत खबरें चलवा देते। तो बहुत ज़रूरी ये है कि पीड़ित को सपोर्ट किया जाए, और ऐसे में जो पावरफुल है उसको बताया जाए कि आप भले ही कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन कानून से बढ़कर के नहीं हो। और वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सत्ताधारी दल के साथ में उसका संबंध हो, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के आप कैसे देखते हैं, इसको नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।